अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर प्रोसिक्यूशन हो या अदालत हो, जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए रात दिन कार्रवाइयां जारी हैं। हर रोज समाअत फिक्स कर दी जाती है। अगर खान साहब की जमानत हो या बीबी साहबा की हो या हमारे किसी बंदे की हो, उसे लटकाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि कैंसिल की जाती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में लटक जाता है और फिर कई महीने जो हैं उसे वेट करवाया जाता है। जहां आपको इतनी जल्दी है ट्रायल खत्म करने की, तो वहां मेरा ख्याल में जमानत को भी उतनी ही जल्दी से करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जंगल का कानून है। तो लिहाजा आज समाअत जो हुई है उसके अंदर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। समाअत जो है वो मुलतवी की गई है मंडे तक, क्योंकि कल भी केस की समाअत है अडयाला जेल में। तो डे टू डे हियरिंग्स हो रही हैं। दूसरे नंबर पर जब हमने बरियत की दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि फिलफौर उसके ऊपर डिसीजन दें और खान साहब और बीबी साहबा को बरी किया जाए, लेकिन वहां पर डिसीजन नहीं दिया जा रहा और नीचे जो है वो ट्रायल तेजी से जारी है। आखिरी गवाह के ऊपर जिरा इस वक्त चल रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना केस है उसमें क्योंकि बुशरा बीबी साहबा की जमानत जो है वो हो चुकी है, तो खान साहब की जमानत के लिए भी वहां पर दरखास्त दी गई है। तो उसके ऊपर आज इतराज के साथ पिटीशन लगी, जिस पर अदालत ने ऑफिस को डायरेक्शन जारी की है एतराज दूर करते हुए मंडे को फिक्स करने का कहा है। तो मंडे को उसके ऊपर जो है वो हियरिंग होगी, फिर आगे जो भी कार्रवाई बढ़ेगी आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इंतजार हुसैन पर जो था मेरे बड़े भाई, उनकी बाजियाबी की दरखास्त जो है उसके ऊपर समाअत थी। आप देखते रहे कि डिले जो है वो किया जाता रहा कि अब जो है वो इतने दिन का टाइम दे दिया जाए, आपको गुड न्यूज देंगे। आज अटॉर्नी जनरल साहब वहां पर पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटों के अंदर जो है वो उनकी जो है उनका मामला हल हो जाएगा। 24 घंटों की उन्होंने यकीन दहाई करवाई है कि 24 घंटों के अंदर अंदर इंतजार जो है वो आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये सूरत हाल चल रही है। आज 24 दिन हो गए इंतजार भाई का कोई वेयर अबाउट नहीं है, कोई ये नहीं, उनसे कोई राब्ता नहीं है हमारा, कोई उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई ये नहीं बता रहा कि किसके पास है, कोई ये नहीं बता रहा कि वो कहाँ है। हालांकि अदालत को पता है, हमें पता है, प्रोसिक्यूशन को पता है, हर एक को पता है, लेकिन किसी मुकदमे के अंदर नहीं। उसे होता है ना कि एक बंदा उठाया जाए, उसे किसी मुकदमे में हो तो उसे कहीं पर पेश किया जाए, वो तो है ही नहीं। उठा लो, गायब कर दो। तो आप देखते हैं क्या उसके ऊपर होता है। उसके अलावा आज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। मैंने कल 6 बेल्स प्रोटेक्टिव जो हैं वो ली थी पेशावर हाई कोर्ट से। तो आज मैंने ओमनी बस बेल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली है, जिससे समन रिफत साहिबा ने मुझे जमानत जो है वो दी है कि ओमनी बस बेल जो मेरी उन्होंने ऑर्डर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस अदालत के जो है वो मर्जी के बगैर, यानी नोटिस दिए बगैर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी अननोन मुकदमात हैं, किसी मुकदमे में नईम हैदर पंजोथा को गिरफ्तार ना किया जाए। और साथ ही उन्होंने तफसीलात भी मांग ली हैं तमाम इदारों से कि आप रिपोर्ट जमा करवाएं कि इनके ऊपर और कौन कौन सी FIR या कोई मुकदमा है। जहां तक बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमने इस्तदा की थी, वो इस्तदा उसको मंजूर करते हुए जब हुक्म जारी किया तो उस जो पिटीशन थी उसके अंदर हमने मेंशन किया था कि 6 प्रोटेक्टिव बेल्स जो हैं हमने ली हैं पेशावर हाई कोर्ट से। तो लिहाजा हमें प्रोटेक्शन दी जाए कि किसी और मुकदमे में कोई भी मुकदमा अननोन के उठा न लें या बाद में उसमें नॉमिनेट करें। तो अदालत ने वाज़ेह तौर पर तमाम इदारों को, पुलिस हो, FIA हो, नैब हो, तमाम इदारों को मना कर दिया है। तो अब उसके अंदर 1 हफ्ते के बाद जो है वो रखी गई है डेट। 1 हफ्ते में जो है वो तमाम इदारे अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं और जब दोबारा समाअत होगी तो आपके सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी। आज के केसेस की यही तफसीलात है। बाकी वर्कर्स के हवाले से आपको पता चल गया होगा कि वर्कर्स की बेल जो है, तमाम की बेल्स जो हैं हो गई हैं और गहे बगाए जो वर्कर्स हैं अडयाला जेल से रिलीज हो रहे हैं, जो अटक जेल में है, डेफिनेटली उनके अंदर टाइम प्रोसेस जो है वो करते हुए उनकी भी रिहाई जो है वो साथ साथ चल रही है। तो बहुत शुक्रिया जी। अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी।
अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर प्रोसिक्यूशन हो या अदालत हो, जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए रात दिन कार्रवाइयां जारी हैं। हर रोज समाअत फिक्स कर दी जाती है। अगर खान साहब की जमानत हो या बीबी साहबा की हो या हमारे किसी बंदे की हो, उसे लटकाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि कैंसिल की जाती हैं, फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में लटक जाता है और फिर कई महीने जो है उसे वेट करवाया जाता है। जहां आपको इतनी जल्दी है ट्रायल खत्म करने की, तो वहां मेरा ख्याल में जमानत को भी उतनी ही जल्दी से करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जंगल का कानून है। तो लिहाजा आज समाअत जो हुई है उसके अंदर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। समाअत जो है वो मुलतवी की गई है मंडे तक, क्योंकि कल भी केस की समाअत है डयाला जेल में। तो डे टू डे हियरिंग्स हो रही हैं। दूसरे नंबर पर जब हमने बरियत की दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि फिलफौर उसके ऊपर डिसीजन दें और खान साहब और बीबी साहबा को बरी किया जाए, लेकिन वहां पर डिसीजन नहीं दिया जा रहा और नीचे जो है वो ट्रायल तेजी से जारी है। आखिरी गवाह के ऊपर जिरा इस वक्त चल रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना केस है उसमें क्योंकि बुशरा बीबी साहबा की जमानत जो है वो हो चुकी है, तो खान साहब की जमानत के लिए भी वहां पर दरखास्त दी गई है। तो उसके ऊपर आज इतराज के साथ पिटीशन लगी, जिस पर अदालत ने ऑफिस को डायरेक्शन जारी की है एतराज दूर करते हुए मंडे को फिक्स करने का कहा है। तो मंडे को उसके ऊपर जो है वो हियरिंग होगी, फिर आगे जो भी कार्रवाई बढ़ेगी आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इंतजार हुसैन पर जो था मेरे बड़े भाई, उनकी बाजियाबी की दरखास्त जो है उसके ऊपर समाअत थी। आप देखते रहे कि डिले जो है वो किया जाता रहा कि अब जो है वो इतने दिन का टाइम दे दिया जाए, आपको गुड न्यूज देंगे। आज अटॉर्नी जनरल साहब वहां पर पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटों के अंदर जो है वो उनकी जो है उनका मामला हल हो जाएगा। 24 घंटों की उन्होंने यकीन दहाई करवाई है कि 24 घंटों के अंदर अंदर इंतजार जो है वो आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये सूरत हाल चल रही है। आज 24 दिन हो गए इंतजार भाई का कोई वेयर अबाउट नहीं है, कोई ये नहीं, उनसे कोई राब्ता नहीं है हमारा, कोई उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई ये नहीं बता रहा कि किसके पास है, कोई ये नहीं बता रहा कि वो कहाँ है। हालांकि अदालत को पता है, हमें पता है, प्रोसिक्यूशन को पता है, हर एक को पता है, लेकिन किसी मुकदमे के अंदर नहीं। उसे होता है ना कि एक बंदा उठाया जाए, उसे किसी मुकदमे में हो तो उसे कहीं पर पेश किया जाए, वो तो है ही नहीं। उठा लो, गायब कर दो। तो आप देखते हैं क्या उसके ऊपर होता है। उसके अलावा आज मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। मैंने कल 6 बेल्स प्रोटेक्टिव जो हैं वो ली थी पेशावर हाई कोर्ट से। तो आज मैंने ओमनी बस बेल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली है, जिससे समन रिफत साहिबा ने मुझे जमानत जो है वो दी है कि ओमनी बस बेल जो मेरी उन्होंने ऑर्डर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस अदालत के जो है वो मर्जी के बगैर यानी नोटिस दिए बगैर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जितने भी अननोन मुकदमात हैं, किसी मुकदमे में नईम हैदर पंजोथा को गिरफ्तार ना किया जाए। और साथ ही उन्होंने तफसीलात भी मांग ली हैं तमाम इदारों से कि आप रिपोर्ट जमा करवाएं कि इनके ऊपर और कौन कौन सी FIR या कोई मुकदमा है।